दोस्तों, सनातन हाट पर 5100 रुपये वाला वेद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कृपया हमें व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर ना दें और जिन लोगों ने भी लास्ट में ऑर्डर्स दिए हैं वो 20 तारीख के बाद ही निकल पाएंगे, क्योंकि नए सेट छपने के लिए गए हैं। आप बिल्कुल भी विचलित ना हो, बल्कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपके कारण यह कार्य संभव हो पाया। घर घर वेद पहुंचाने का कार्य हो पा रहा है। 20 तारीख के बाद में जहां इसके रेट रिवाइज होकर के 8,000 रुपये होने वाले थे, प्रकाशक ने तय किया है कि हम केवल 500 रुपये ही इस सेट पर बढ़ाएंगे। 5600 रुपये में फिर भी यह वेद सेट आपको यूं ही मिलता रहेगा। तब तक सनातन हाट पर आपकी और भी बहुत सारी पुस्तकें और आपकी मनपसंद चीज़ें पहुंच चुकी हैं। आप सनातन हाट से इसी प्रकार सामान लेते रहिए, क्योंकि इनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उनसे जो सनातन सेतु का निर्माण होगा, उस सेतु के माध्यम से सभी छोटे से लेकर के बड़े व्यापारियों, मजदूरों, बहन बेटियों, यहाँ तक कि छात्रों को भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। अभी सनातन सेतु आने वाला है, वेट एंड वॉच। इससे आपको स्वयं पर गर्व महसूस होगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज है दशमी और कल थी रामनवमी। रामनवमी और रामचंद्र जी के नाम पर आशीर्वाद मांगकर सत्ताओं में बैठे हुए काफ़ी सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उनके नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग आज भी जिंदा हैं। लेकिन फिर भी एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देने की कसम खाने वाली सरकारें आज तक इस बात को नहीं जान पाई, नहीं समझ पाई हैं कि जिन प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलने की शपथ लेकर के इनकी पार्टी 2 से 302 तक पहुंची है, उन लोगों के पीछे उनकी जड़ खोदने में एक जिहादी कौम लगातार लगी हुई है। जिन लोगों के ऊपर उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग के नाम पर फ्री राशन, फ्री बिजली और फ्री गैस सिलेंडर के नाम पर लाखों करोड़ रुपए बहा दिए हैं, वो लोग आए दिन हिंदुओं के ऊपर उनकी जो जुलूस निकलते हैं, झांकियां निकलती हैं, उनके ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। रामनवमी में सबसे विचित्र घटना सेक्युलरिज्म के लिए वहां पर घटित हुई जहां पर खुद नरेंद्र मोदी जी तकरीबन 15 साल शासन करके आ चुके। यानी कि मैं बात कर रहा हूं गुजरात की। गुजरात के बनासकांठा में एक मंदिर के अंदर सेक्युलरिज्म, भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए हिंदुओं ने मुसलमानों को इफ्तारी पार्टी दी। इफ्तारी पार्टी आप समझते हैं, मैंने पहले ही बताया था, आयत संख्या 95 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जब ये हुर्मत के दिन यानी कि रमज़ान के दिन बीत जाएं, उसके बाद में इन काफिरों और मुशरिकों को घेरो और इनका कत्ल कर दो। किन काफिरों और मुशरिकों का? जो मंदिर वाले हैं, जो इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, अर्थात मंदिरों में बैठे हुए पुजारी लोग, हिंदू लोग अपने ही कातिलों को भोजन खिला रहे हैं, अर्थात सांप को दूध पिलाने का काम कर रहे हैं। उसी शहर के अंदर जिस समय पर रामनवमी की झांकी निकली, इस गद्दार कौम ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया और वहां पर कई लोगों के सिर फाड़ दिए। गुजरात के अंदर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। क्या अभी भी हमारी सरकारों को यह बात समझ नहीं आती है? वो कोर्ट जो दुनिया भर की तकरीरें देता है, दलीलें देता है, दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ कर के बैठा है, क्या उसने इस किताब को नहीं पढ़ा जिस किताब में काफिर और मुशरिकों की हत्याओं के स्पष्ट तौर पर आदेश दिए गए हैं? रामनवमी आप लोग मानते हैं कि भाई ये तो राम रहीम की तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, जबकि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी और सरस्वती भी हमारी। ये गंगा जमजमी तहजीब कभी भी एक हो नहीं सकती थी। खरगोन मध्य प्रदेश में रामनवमी पर वही झांकी निकल रही थी और उसके ऊपर भी इन जिहादी कौम के लोगों ने हमला कर दिया। क्या आपने कभी भी सुना है कि कहीं पर कोई ईद का प्रोग्राम हो रहा हो, किसी ईदगाह में किसी हिंदू ने जाकर के हमला कर दिया हो? कहीं पर भी कोई इनका जलसा निकल रहा हो, जुलूस निकल रहा हो, उसके ऊपर हिंदू ने पथराव कर दिया? कहीं पर भी नहीं। लेकिन इस देश के अंदर इस नमक हराम दीमक प्रजाति के लोगों ने, गद्दार लोगों ने हमेशा इस
बात को अंजाम दिया है कि जब जब भी हिंदुओं का कोई त्योहार होगा, खास तौर पर के प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई कोई भी बात होगी, तो उसके ऊपर ये लोग हमला जरूर करते हैं। यही नहीं, उत्तराखंड में भी एक मंदिर के अंदर तोड़फोड़ कर दी गई। पश्चिम बंगाल के अंदर भी रामनवमी की झांकी के ऊपर मुसलमानों के द्वारा पथराव किया गया। यानी कि पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों से रामनवमी पर पथराव और झगड़े की खबरें आई हैं, हिंदुओं के सर फटने की खबरें आई हैं। करौली अभी शांत नहीं हुआ है, वहां पर भी हिंदुओं को ही उठा करके जेल में डाला गया है। अभी कर्नाटक का मुद्दा शांत नहीं हुआ था, वहां पर लगातार हिंदुओं की हत्याएं होती चली जा रही हैं, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जागने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, दलितों को सीधे तौर पर हिंसा और दूसरों की हत्या के लिए उकसाने वाले राहुल गांधी ने जिस समय पर रामनवमी की शुभकामनाएं दी, तो उन शुभकामना संदेश को भी आप देख लीजिए। प्रभु श्री राम का नाम और उनके प्रतीक और उनके चिन्ह पूरी तरीके से गायब रहते हैं। केजरीवाल, जो कि अपने आप को हनुमान भक्त बताता है, सारे झूठे वादे करके दिल्ली में जमा बैठा है। हिमाचल और गुजरात के लिए अभी भी वो झूठे वादे फेंक रहा है। वो व्यक्ति स्वयं राम मंदिर की जो प्रस्तावित, जो उसका नक्शा है या मंदिर प्रारूप है, स्वरूप है, उसको पोस्ट ना करके बल्कि बाबरी मस्जिद से मिलती जुलती फोटो पोस्ट करके कहता है कि रामनवमी की शुभकामनाएं। मंदिर के ऊपर ना कोई ध्वज है, ना कोई प्रतीक चिन्ह है, ना ही पूरे फोटो के ऊपर कहीं पर भी भगवान श्री राम का फोटो है या उनका कोई भी प्रतीक हो, ऐसा भी नहीं है। हालांकि अंत में लोगों ने बता दिया कि वो राम भक्त नहीं बल्कि वो रावण है और वो छद्म रूप धर के यहां पर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग राम भक्त हैं भी, उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाइयां की हैं? जो लोग रामद्रोही थे, जो लोग कल तक कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि भगवान राम भी किसी मस्जिद को तोड़कर अपना मंदिर नहीं बनने देंगे, और जो लोग एफिडेविट लेकर के पहुंच गए थे कि राम पूरी तरीके से काल्पनिक हैं, उन लोगों में कम से कम यहां तक की तो भावना आई कि वो रामनवमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या यह सत्य रूप से हिंदुओं को, विशुद्ध रूप से हिंदुओं को बहलाने और फुसलाने के प्रपंच नजर नहीं आते कि चुनाव आ रहा है, लग रहा है कि अब सिर के ऊपर जालीदार टोपी पहनने से नहीं, इफ्तारी पार्टी देने से नहीं, बल्कि माथे पर त्रिपुंड लगाने और रामनवमी की शुभकामनाएं देने से ही वोट मिलेंगी। पर यह क्या बात हिंदू को समझ नहीं आती है? इन सब से भी इतर आप उस व्यक्ति के जहनियत को समझिए कि जो व्यक्ति घर घर में अखबार बांटता था, जो व्यक्ति मौका पाकर के 15 साल की बच्ची के साथ में घर में अकेली पाकर के दुष्कर्म करता है, चाकू से, अखबार वाला चाकू भी साथ रखता है, उसका गला रेत करके उसको फेंक करके भाग जाता है। हिमाचल की घटना है, हरियाणा की घटना। जो लोग कहते हैं कि हमें गद्दार मत कहो, जो लोग कहते हैं कि हम तो भाईचारा बना करके रखना चाहते हैं, यह है तरीका भाईचारा बना करके रखने का। हरियाणा के गुरुग्राम में चलती हुई, भागते हुए ट्रक से, लॉरी से गायों को रोड पर फेंका जा रहा है क्योंकि पीछे पुलिस पड़ी हुई है, बजरंग दल के कार्यकर्ता पड़े हुए हैं। 5 मुसलमान पकड़े जाते हैं। आज ये बजरंग दल के लोग जिन्होंने ये गायें पकड़वाई हैं, जिन्होंने ये कटुए पकड़वाए हैं, भगवान उनकी रक्षा करे, उनको चिरायु प्रदान करे, क्योंकि ऐसी घटनाओं से फिर दिल दहलता है कि भाई कल कहीं ना कहीं ये जिहादी फिर इनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। और जिस प्रकार से गौ रक्षकों की लगातार हत्याएं हुई हैं और जिस प्रकार से हमारी सरकारें गौ रक्षकों को गुंडे कह करके पुकार चुकी है, उन हिसाबों से तो यही लगता है कि भगवान ही केवल उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनको चिरायु प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा धरती पर तो उनका कोई भी रक्षक नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं जो लगातार आप लोगों के आसपास में घटित हो रही हैं, उन सभी घटनाओं को देख करके क्या लगता है? क्या ये देश एक भाईचारे की रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? क्या वास्तव में कहा जा सकता है कि यह एक गंगा या जमजमी तहजीब को आगे बढ़ाने वाले कार्य हैं? वो लोग जिनका टारगेट केवल और केवल गैर मुसलमान हो, जिनको वो माले गनीमत समझते हों,
जिनकी खुद की किताब कह रही है कि हुर्मत के दिन बीत जाने के बाद में इन लोगों को घेरो और इनको मारो, वो लोग तो इसी दौरान लग गए काम में। क्या आप लोग उनका विश्वास करते हैं? क्या आप लोग अब भी उनको अपने मंदिरों में इफ्तारी पार्टी देने के लिए जाएंगे? क्या आज भी आपकी जीभ उनके यहाँ पर ईदी खाने के लिए लपलपा रही है? क्या आप भी उनकी थूक नान खाने, थूक सीर खाने के लिए लालायित हैं? तो आपको अपना धर्म त्याग करके दो दो कौड़ी में विधर्मी बन जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है तो बीच में मत रुकिए। ग्रे शेड में बात मत कीजिए, ब्लैक या वाइट दो ही तरीके हैं, शैतान या फिर देवता, असत्य या फिर सत्य, हिंसा या फिर अहिंसा, अधर्म या फिर धर्म। इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी राम भक्तों को मेरी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि ईश्वर उनको चिरायु प्रदान करे, उनको स्वस्थ शरीर प्रदान करे और उनको इन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से लड़ने की भी शक्ति प्रदान करे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि जागरूकता हेतु इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।